नमस्कार दोस्तों, इनकॉन फैक्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बिहार से खबर निकल कर आ रही है कि बिहार में 15 सालों के बाद देखा गया है कि लगभग 7 गुना बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा अभयारण्य है जहां पर बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। चलिए, आप जो बिहार में की बात करेंगे तो बिहार में एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, ये टाइगर रिजर्व जो है आपको बिहार में पड़ता है। याद रखना है कहाँ पर पड़ेगा, तो बिहार में पड़ेगा। इसके आसपास से बात करेंगे, इसके आसपास से अगर जो नदी की बात करेंगे तो नदी कौन सी निकलती है, तो गंडक नदी निकलती है। गंडक नदी और एक मानस नदी है। ठीक है, मानस नदी और इनके अन्य सहायक नदी जो है वो यहाँ से निकलती है। सीधा बात है कि ये पहले वन जीव अभयारण्य जो है, वन जीव अभयारण्य, वन जीव अभयारण्य, ये 1978 में इसकी स्थापना किया जाता है। लेकिन 1991 की बात करेंगे, 1991, 90 और 91 में, 1990 और 91 में इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के कुछ हिस्से को बाघ अभयारण्य में बदल दिया जाता है। कब? तो बाघ अभयारण्य में बदल दिया जाता है और वो 18वां, कौन से भाई, 18वां बाघ अभयारण्य जो है बन जाता है। 1994 में उसको इस परियोजना में शामिल कर लिया जाता है। ठीक, 1994 में इस परियोजना में शामिल कर लिया जाता है। बाघ संरक्षण परियोजना में 1994 में शामिल कर लिया जाता है। 1994 में शामिल कर लिया जाता है। और ये अभयारण्य जो है कहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना है, तो पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया के पास जो है ये। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो है कौन सी नदी, सॉरी नदी हो गया, कौन से देश से लगता है, तो नेपाल से। इसकी सीमा जो है नेपाल से लगता है। अगर जो वहीं पे आपको राज्य से पूछे कि किस राज्य से लगता है, तो राज्य में हम बता सकते हैं कि यूपी। 2010 में देखा गया कि 2010 में बाघों की संख्या 8 थी। उसके बाद धीरे धीरे 2022-23 में, 2022 और 23 में बाघों की संख्या 54 हो गई। और आज 2025 में बाघों की संख्या जो देखा गया कितना हो गया है, तो 70 पहुंच गया है। यानी कि 70 बाघों की संख्या पहुंच गया है। यानी कि कहा जा रहा है कि 7 गुना जो है बाघों की संख्या में वृद्धि हो गई है। अब जो है बढ़ोतरी के मुख्य कारण क्या है, तो कारण यही है कि वहां पर स्थानीय लोग जो है शिकार पर रोक लगा दिए। साथ ही साथ कैमरा लगा दिया गया है चारों तरफ और उसको गश्ती किया जा रहा है। ये आपको याद रखना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। शिकारी प्रजातियां जो होती है, यानी कि आपको यहाँ पर हिरण, क्या चीज, आपको हिरण, हिरण, जंगली सुअर, आपको सुअर मिल जाएगा। ठीक है, सुअर मिल जाएगा, कुत्ता। ठीक है, ये जो है यहाँ पर अब इनकी संख्या में वृद्धि हो गई है। और इस वृद्धि के कारण ही क्या हो रहा है कि बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। तो यहाँ पर बाघों की संख्या जो बढ़ रही है। अब ये मत सोचिएगा कि क्या किसी दूसरे देश से लियाकर बाघों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, नहीं। यहाँ पर अब पर्याप्त भोजन मिल गया। अब इनके रहने के लिए जो क्षेत्र जो होता है, घास के मैदान और जंगलों जो है उसको बढ़ोतरी किया गया है। और साथ ही साथ इस पर निगरानी भी किया गया है और स्थानीय लोग जो है उसको सुरक्षा कर रहे हैं। ठीक है, आदर्श मॉडल तैयार किया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि टूरिज्म मॉडल तैयार किया जाएगा, टूरिज्म। उसके बाद पर्यटक लोग, बाघों की संख्या जब बढ़ेगी तो पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, पर्यटक लोग देखने के लिए आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चलिए, हम लोग आज तक बिहार में देख लिए कि तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। यहाँ पर 70, लगभग 70 से ऊपर, 70 के लगभग में बाघ हो गए हैं। 2022 की बात करेंगे हम लोग, 2022 की, ठीक है, 2022 में बाघों की संख्या अगर हम देखें पूरे भारत में तो 3682 है। यानी कि हम पूरे भारत की बात करेंगे तो 3682। ठीक, 3682 जो है बाघों की संख्या पूरे भारत में है। सबसे ज्यादा अगर जब बाघ देखा जाए कहां पर मिला था, तो एमपी में आपको मिलेगा 785 बाघ जो है यहाँ पर मिले। ठीक, कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक में बाघों की संख्या 563 हो गया था। वहीं पर उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में बाघों की संख्या जो है 560। और
महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में बाघों की संख्या 444 जो है बाघों की संख्या हो गई है अभी है 2022 के आंकड़ा के अनुसार। ठीक है, तो ये नेपाल के सीमा से लगता है, ये भी आपको बात याद रखना है। और राज्य में पूछे तो उत्तर प्रदेश के सीमा से ये लगता है। तो चलिए आज के हम लोग के इसके लिए धन्यवाद।